मैं आपको इंदिरा एकादशी की कथा विस्तार से सुनाता हूं। इंदिरा एकादशी की कथा। पुराणों में उल्लेख है कि सतयुग में महिष्मती नामक नगरी पर इंद्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। एक दिन जब राजा अपने राजसभा में बैठे थे, तभी आकाश से देवराज इंद्र का दूत वहां आया। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं इंद्र का दूत हूं। स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने आपको बुलाया है। आपके पिता यमलोक में हैं और वे आपके लिए संदेश भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें नरक से मुक्ति दिलाएं। ये सुनकर राजा दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, मेरे पिता को मुक्ति कैसे मिलेगी? तब दूत ने बताया, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे, तो उन्हें यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया और समय आने पर पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत का पुण्य उन्होंने अपने पितरों को अर्पित किया। परिणाम स्वरूप उनके पिता यमलोक से मुक्त होकर स्वर्ग में चले गए। राजा भी जीवन भर धर्म पालन और विष्णु भक्ति में लगे रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। महत्व: इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। इस व्रत से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, पितृपक्ष में आने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां पर मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत विधि विस्तार से बता रहा हूं। इंदिरा एकादशी व्रत विधि। व्रत की पूर्व तैयारी। दशमी तिथि। 1. व्रत एक दिन पहले दशमी तिथि से शुरू होता है। 2. उस दिन सात्विक भोजन करें और पितरों का स्मरण करें। 3. रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। एकादशी व्रत विधि। 1. प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. घर के पूजा स्थान को साफ कर भगवान विष्णु जी, विशेषकर श्री कृष्ण या शालिग्राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. पीपल के पत्ते पर पितरों का स्मरण करके जल अर्पित करें। 4. भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल, पुष्प, तिल, तुलसी दल आदि अर्पित करें। 5. नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 6. व्रतधारी दिन भर फलाहार, दूध, फल या निर्जला रहकर व्रत रखता है। पारण। द्वादशी तिथि। 1. अगले दिन द्वादशी को स्नान पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। 2. पितरों के नाम से तर्पण करें। 3. फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें और व्रत का समापन करें। विशेष महत्व: इस व्रत से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। संतान पर पितृदोष का प्रभाव कम होता है। पितृपक्ष में ये व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत संकल्प मंत्र बता देता हूं, जिसे व्रत आरंभ करते समय बोला जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत संकल्प मंत्र। ममाखिल पाप पक्षय पूर्वक पितृलोक स्थित मम पितृगण प्रसाद सिद्ध्यर्थ इंद्रिकादश्या उपवासं करिष्ये। सरल हिंदी अर्थ: मेरे सभी पापों का नाश हो और पितृलोक में स्थित मेरे पितरों की प्रसन्नता और मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं इंदिरा एकादशी का उपवास करूंगा। इस मंत्र के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।